दोस्तों एक काम करिए, अभी अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए एक छोटा सा हल्का पीला चाय में डुबोने वाला बिस्किट जिस पर एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर छपी हो। पहचाना? जी हाँ, पार्ले जी। दोस्तों ये सिर्फ एक बिस्किट नहीं है, ये वो बिस्किट है जो आपके दादा दादी ने खाया, आपके माँ बाप ने खाया, आपने खाया और आज भी खाते हैं। 3 पीढ़ियां एक बिस्किट। लेकिन दोस्तों आज मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहता हूँ जो शायद आपने कभी सोचे ही नहीं। वो पार्ले जी का हल्का मीठा स्वाद हर बार एक जैसा कैसे रहता है? उस पर छपी वो बच्ची आखिर है कौन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जानते हैं कि पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है? सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में। आज की इस वीडियो में हम आपको पार्ले जी की पूरी कहानी बताएंगे, उसके जन्म से लेकर फैक्ट्री प्रोसेस तक, उस बच्ची के रहस्य से लेकर एक ऐसी बात तक जो पार्ले जी ने कोविड के दौरान किया, जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा। तो बस बैठ जाइए आराम से, और हाँ, अगर पास में चाय हो तो और भी मजा आएगा। दोस्तों बात करते हैं सन 1929 की। भारत उस वक्त अंग्रेजों का गुलाम था और उस जमाने में जो बिस्किट इंडिया में मिलते थे वो सब इम्पोर्टेड होते थे, इंग्लैंड से आते थे और इतने महंगे होते थे कि सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते थे। एक आम इंडियन के लिए बिस्किट खाना एक लग्जरी थी। तब मुंबई के विल्ले पार्ले इलाके में एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू हुई, नाम था पार्ले प्रोडक्ट्स। इसे शुरू किया था मोहन लाल दयाल ने। उनका एक सपना था, एक ऐसा बिस्किट बनाना जो हर भारतीय खरीद सके, सस्ता, टेस्टी और अपना, मेड इन इंडिया। और उन्होंने बनाया पार्ले ग्लूकोज बिस्किट, जिसे बाद में दुनिया ने जाना पार्ले जी के नाम से। जी का मतलब होता है ग्लूकोज। हालांकि आज बहुत लोग मजाक में जी फॉर जीनियस कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल नेम में जी का मतलब ग्लूकोज ही है। ये बिस्किट इतना सस्ता था, इतना पौष्टिक था कि आजादी के बाद भारतीय सेना भी इसे अपने जवानों को देती थी। स्कूल के मिड डे मील प्रोग्राम्स में यही बिस्किट बांटा जाता था। फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, कोई भी डिजास्टर हो, सबसे पहले जो रिलीफ मटेरियल भेजा जाता है उसमें पार्ले जी जरूर होता है। ये सिर्फ बिस्किट नहीं, ये भारत का एक ऐसा साथी है जो हर मुश्किल में साथ रहा है। दोस्तों आप बात करते हैं उस सवाल की जो लगभग हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। पार्ले जी के पैकेट पर जो वो प्यारी सी बच्ची दिखती है वो है कौन? क्या वो किसी रियल इंसान की फोटो है? क्या वो किसी पार्ले एम्प्लॉय की बेटी है? दोस्तों ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब खुद पार्ले ने कभी ऑफिशियली नहीं दिया, लेकिन सालों में कई लोगों ने क्लेम किया कि वो बच्ची वही है। एक नाम बहुत फेमस हुआ, नीरू देशपांडे, एक मुंबई की महिला जिन्होंने कहा कि वो बचपन में उस फोटोशूट में थी, लेकिन पार्ले ने ऑफिशियली कभी कंफर्म नहीं किया। और ऑनेस्टली शायद यही मिस्ट्री पार्ले जी को और इंटरेस्टिंग बनाती है। लेकिन एक बात कंफर्म है, वो तस्वीर 1960s में एक मुंबई के आर्टिस्ट ने बनाई थी। ये कोई रियल फोटोग्राफ नहीं बल्कि एक इलस्ट्रेशन है, और पिछले 60 से ज्यादा सालों में पार्ले ने उस डिजाइन को कभी नहीं बदला, क्योंकि वो बच्ची अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं, वो एक पहचान है, एक भरोसा है। दोस्तों अब चलते हैं पार्ले जी की फैक्ट्री के अंदर और समझते हैं कि आखिर ये बिस्किट बनता कैसे है। पार्ले जी बनाने की शुरुआत होती है गेहूं के खेत से, लेकिन जैसा कि आपने मैगी की कहानी में सुना होगा, यहाँ भी वो आटा नहीं चलता जो हम घर पर इस्तेमाल करते हैं। पार्ले जी के लिए चाहिए होता है रिफाइंड व्हीट फ्लोर यानी मैदा। मैदा में ग्लूटेन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से बिस्किट क्रम्बली यानी कुरकुरा बनता है। लेकिन मैदा अकेले काफी नहीं, पार्ले जी में मिलाया जाता है शुगर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क सॉलिड्स, ग्लूकोज सिरप, लेवनिंग एजेंट्स और सॉल्ट। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ग्लूकोज सिरप यही वो इंग्रेडिएंट है जो पार्ले जी को उसकी हल्की मिठास और एनर्जी देता है, इसीलिए इसे ग्लूकोज बिस्किट कहते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग सोर्सेज से आते हैं। शुगर आती है शुगर मिल से, मिल्क सॉलिड्स आते हैं डेयरी फार्म से, और मैदा आती है फ्लावर मिल से। जब ये सब रॉ मटेरियल फैक्ट्री पहुंचता है तो सबसे पहले होती है क्वालिटी टेस्टिंग। हर इंग्रेडिएंट का सैंपल लिया जाता है, लैब में टेस्ट होता है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल की क्वालिटी थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो करोड़ों बिस्किट खराब हो सकते हैं। क्वालिटी पास होने के बाद ही इंग्रेडिएंट्स को आगे भेजा जाता है। दोस्तों अब शुरू होता है बिस्किट बनाने का पहला असली स्टेप, मिक्सिंग। एक बड़े इंडस्ट्रियल मिक्सर में सबसे पहले शुगर और वेजिटेबल ऑयल को एक साथ मिलाया जाता है। इस प्रोसेस को क्रीमिंग कहते हैं। शुगर और ऑयल को तब तक मिक्स किया जाता है जब तक वो एक फ्लफी लाइट मिक्सचर ना बन जाए। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि यही स्टेप बिस्किट को उसकी टेक्सचर देता है। अगर क्रीमिंग सही नहीं हुई तो बिस्किट या तो बहुत हार्ड हो जाएगा या बहुत सॉफ्ट। क्रीमिंग के बाद इसमें मिलाया जाता है मैदा, ग्लूकोज सिरप, मिल्क सॉलिड्स और लीवनिंग एजेंट्स। लीवनिंग एजेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो बेकिंग के दौरान गैस रिलीज करते हैं। यही गैस बिस्किट को अंदर से थोड़ा लाइट और एरी बनाती है। ये सब मिलाकर एक डो तैयार होता है। लेकिन यहाँ एक बात नोटिस करने वाली, ये डो रोटी के डो जैसा नहीं होता, ये थोड़ा सख्त होता है, थोड़ा ड्राई होता है, क्योंकि अगर डो ज्यादा सॉफ्ट हुआ तो बिस्किट बेकिंग के बाद अपनी शेप नहीं रखेगा। मिक्सिंग के दौरान टेम्परेचर भी कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ज्यादा गर्मी से फैट पिघलने लगता है और डो की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो दोस्तों एक परफेक्ट पार्ले जी बिस्किट के पीछे
पहले स्टेप में ही इतनी प्रिसीजन है। दोस्तों डो तैयार हो गया, अब बारी आती है उसे शेप देने की। ये डो जाता है एक बड़ी मशीन में जिसे रोटरी मोल्डर या शीटिंग मशीन कहते हैं। ये मशीन डो को एक बहुत ही पतली और बराबर शीट में बदल देती है। शीट की थिकनेस हर जगह बिल्कुल सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक हिस्सा पतला और दूसरा मोटा हुआ तो बेकिंग में एक हिस्सा जल जाएगा और दूसरा कच्चा रहेगा। इसके बाद आती है कटिंग। एक स्पेशल कटिंग मशीन उस शीट को पार्ले जी की उस पहचानी हुई शेप में काटती है। वो रेक्टेंगुलर शेप, थोड़े गोल कोने और ऊपर वो छोटे छोटे होल्स। अब वो होल्स क्यों होते हैं? दोस्तों ये भी एक इंटरेस्टिंग साइंस है। बेकिंग के दौरान बिस्किट के अंदर गैस और भाप बनती है। अगर होल्स ना हो तो ये प्रेशर बिस्किट को अंदर से फुला देगा और वो टूट जाएगा। ये होल्स उस प्रेशर को बाहर निकलने का रास्ता देते हैं। तो वो छोटे छोटे होल्स सिर्फ डिजाइन नहीं, वो इंजीनियरिंग है। कटिंग के बाद बचा हुआ डो वेस्ट नहीं होता, उसे वापस कलेक्ट करके दोबारा मिक्स किया जाता है। अब ये बिस्किट शेप्स एक कन्वेयर बेल्ट कर आगे बढ़ती हैं। अगले स्टॉप पर जो होता है वो है इस पूरी प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। दोस्तों अब बात करते हैं उस स्टेप की जहाँ असली जादू होता है, बेकिंग। ये बिस्किट्स जाते हैं एक बहुत बड़े टनल अवन में। ये अवन साधारण अवन नहीं होता, ये एक लंबी सुरंग जैसा होता है जिसकी लंबाई कई कमरों जितनी हो सकती है। बिस्किट्स एक कन्वेयर बेल्ट पर धीरे धीरे इस टनल से गुजरते हैं। अवन के अंदर टेम्परेचर 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, पूरे टनल में टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता। शुरुआत में टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, बीच में ज्यादा और अंत में फिर थोड़ा कम। ये इसलिए किया जाता है ताकि बिस्किट धीरे धीरे पके। अचानक बहुत ज्यादा गर्मी से बिस्किट बाहर से जल जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। बेकिंग का पूरा टाइम होता है करीब 2 से 3 मिनट। इन 2 से 3 मिनट्स में क्या होता है, लीवनिंग एजेंट्स गैस रिलीज करते हैं जिससे बिस्किट थोड़ा फूलता है। शुगर कैरेमलाइज होती है जिससे वो हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आता है। मॉइस्चर निकल जाती है जिससे बिस्किट क्रिस्पी बनता है और वो खुशबू जो आती है फ्रेश बेक्ड बिस्किट की, वो इसी कैरेमलाइजेशन से आती है। अवन से निकलने के बाद बिस्किट बहुत नाजुक होते हैं, एकदम गर्म। इन्हें तुरंत कूलिंग कन्वेयर पर भेजा जाता है। यहाँ ठंडी हवा से ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं और ठंडे होते होते ये वो हार्ड और क्रिस्पी पार्ले जी बन जाते हैं जिसे हम जानते हैं। दोस्तों बिस्किट तैयार हो गए, अब बारी है पैकेजिंग की। कूलिंग के बाद बिस्किट्स जाते हैं क्वालिटी चेक में। यहाँ कैमरास और सेंसर्स हर बिस्किट को स्कैन करते हैं। अगर कोई बिस्किट टूटा हुआ है, ज्यादा डार्क है या उसकी शेप सही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। ये रिजेक्टेड बिस्किट्स वेस्ट नहीं होते, इन्हें क्रश करके एनिमल फीड में या दूसरी फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिटी पास होने के बाद बिस्किट्स जाते हैं पैकेजिंग मशीन में। यहाँ वो ट्रे पैक में बंद होते हैं जिसे हम सब पहचानते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात जो आपको शायद नहीं पता, पार्ले जी की पैकेजिंग में जो वैक्स पेपर और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन होता है वो इसीलिए चूज किया गया है क्योंकि ये मॉइस्चर को बाहर रखता है। बिस्किट का सबसे बड़ा दुश्मन है नमी। नमी लगते ही पार्ले जी सॉफ्ट हो जाता है और वो क्रंच खत्म हो जाती है। इसीलिए पैकेजिंग को इतने केयरफुली डिजाइन किया गया है। अब दोस्तों कुछ नंबर सुनिए जो आपका दिमाग हिला देंगे। पार्ले जी हर महीने करीब 100 करोड़ पैकेट्स बेचता है, यानी हर दिन करीब 3.3 करोड़ पैकेट्स, यानी हर सेकंड करीब 400 पैकेट्स। मतलब जब से आपने ये सेंटेंस सुना तब तक हजारों पार्ले जी के पैकेट्स बिक चुके हैं। इसकी कीमत 5 रुपए से शुरू, और यही वजह है कि पार्ले जी दुनिया का नंबर 1 सेलिंग बिस्किट ब्रांड है। ब्रिटानिया नहीं, मैक्विटीज नहीं, ओरियो नहीं, पार्ले जी, मेड इन इंडिया। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद आपने नहीं सुनी। साल 2020 कोविड का लॉकडाउन, पूरा देश घरों में बंद था, फैक्ट्रीज बंद, काम बंद, लाखों लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उस वक्त सरकार ने और एनजीओज ने रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, और उस रिलीफ मटेरियल में सबसे ज्यादा जो एक चीज थी वो थी पार्ले जी, क्योंकि एक पैकेट में एनर्जी थी, ग्लूकोज था और कीमत इतनी कम थी कि हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। उस लॉकडाउन के दौरान पार्ले जी की सेल्स इतनी बढ़ गई कि कंपनी ने बताया ये उनकी लास्ट 80 साल की सबसे ज्यादा सेल्स थी। सोचिए जब सब कुछ रुक गया था तब पार्ले जी चल रहा था, क्योंकि भूख नहीं रुकती, और पार्ले जी हमेशा से उस भूख का सबसे सस्ता और भरोसेमंद जवाब रहा है। यही है पार्ले जी की असली ताकत। ये सिर्फ बिस्किट नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जिन्होंने मुश्किल वक्त में इसी बिस्किट को चाय में डुबोकर खाया और आगे बढ़े। तो दोस्तों अगर पूरी कहानी को एक बार में समझें तो गेहूं के खेत से मैदा, मैदा से डो, डो की शीटिंग, कटिंग, बेकिंग, कूलिंग, क्वालिटी चेक, पैकेजिंग और फिर आपके हाथ तक। ये सफर जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। हर बिस्किट के पीछे प्रिसीजन है, साइंस है और 90 साल की एक लेगेसी है। अगली बार जब आप चाय के साथ पार्ले जी का वो पैकेट खोलें और उस बिस्किट को चाय में डुबोएं तो एक पल के लिए जरूर याद करिएगा, ये सिर्फ 5 रुपए का बिस्किट नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसने 3 पीढ़ियों को एक साथ जोड़ा है, जिसने मुश्किल वक्त में करोड़ों लोगों का पेट भरा है और जिसने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। अब आप कमेंट में जरूर बताइए आपकी पार्ले जी के साथ कोई खास याद है, बचपन का कोई मोमेंट, और ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूँ, तब तक आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देख लीजिए, बहुत अच्छी